गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वेतान का दूसरा चैप्टर, राजस्थान की रजत बूंदें। तो राजस्थान की रजत बूंदें यानी राजस्थान में आप सभी को मालूम है पानी की कमी, बूंदे मतलब पानी और रजत मतलब चांदी। तो राजस्थान में जो पानी गिरता है या पानी मिलता है वह उसको चांदी के समान अनुपम मिश्र ने बताया है। तो अनुपम मिश्र यह एक पर्यावरण से संबंधित चर्चित पुस्तकें लिखने के लिए माहिर थे। इन्हें लिखा है आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें, और इनका जन्म वर्धा के महाराष्ट्र में हुआ था। और यह पर्यावरण से संबंधित लोगों को जागरूक कराने की मुहिम के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनने बताया कि जब इनमें राजस्थान की रजत बूंदों में इनमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि यहाँ पर पसीने से तरबतर चैलबाजी कुई के भीतर काम कर रहे थे। मतलब कुई कुई का मतलब होता है कुआं, और कुई दो प्रकार की होती है। कुआं होता है बहुत बड़ा और कुई होती है छोटी सी। कुई बहुत छोटी होती है, उसका लंबाई तो गहराई तो उतनी होती, कुएं उतनी होती है, पर उसकी जो लंबाई रहती है मतलब व्यास रहता है वह बहुत कम रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो कुई रहती है उसमें कम पानी होने के बाद भी ऊपर तक पानी भरा रहता है, जिसमें लोग गर्मी बढ़ने पर भी कुई में कब व्यास सकरा रहता है तो उसमें पानी ऊपर तक भरा रहता है। जब कुआं रहता है वह बहुत बड़ा व्यास में रहता है, बहुत बड़ा घेरा रहता है, तो उसका पानी निकालने में लोगों को दिक्कत होती है। तो इसमें बताया कि पसीने से तरबतर चैलबाजी, चैलबाजी मतलब कुई कुआं, कुई खोदने वाला जो काम करने वाला तो उसको चैलबाजी कहा जाता है। तो कैलबाजी खुदाई कर रहा था, और खुदाई करते करते एक हाथ दूरी पर मिट्टी है, मतलब वह उखड़ू उखड़ू बैठा है, और चैलबाजी अपनी पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी डालता है। इतनी सकरी बहुत छोटा सा कुई रहती है तो उसको फावड़े और कुदाली से खोदता जाता है। और कुई की गहराई में चलाते मेहनती काम बहुत है, उसमें और बैठे बैठे मिट्टी गिरती जाती है और गला घुटने लगता है, क्योंकि वह गहराई में बैठा रहता है और वह ऊपर से वह नीचे बैठा रहता है और खुदाई करता जाता है और नीचे खिसकता जाता है, खुदाई करता जाता है नीचे खिसकता जाता है। तो गहराई में जाने से उसका दम घुटने लगता है। तो दम घुटने से क्या होता है, उसको दम घुटने, और ऊपर वह एक पीतल या किसी के ऐसे हेलमेट टाइप का पहना रहता है। कि लोग क्या करते हैं, ऊपर से जैसे ही वह उसको घबराहट होने, पीतल है ना, कांसे पीतल से अपने धातुएं बर्तन टोप की तरह पहने रहता है, पीतल या किसी का भी पहने रहता है। जिससे क्या होता है, ऊपर जैसे खुदाई करता जाता है तो उसको ऊपर से लोग क्या करते हैं, मलबा जो जमा रहता है वह उसको उस बाल्टी से नीचे डालते जाते हैं, क्योंकि वह जैसे ऊपर नीचे से मलबा ऊपर रस्सी में भर भर के ऊपर फेंकते जाते हैं, पर लोग उसके सिर पर उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए उसके सिर पर डालते रहते हो। सिर को बचाने के लिए वह यह सब कुछ पहने रहता है। चैलबाजी यानी चेजारो, कुई की खुदाई एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। मतलब कुई की खुदाई जो करता है वह उसमें दक्ष होता है। और राजस्थान में अलग अलग स्थान पर विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा हो सकती है। कुई और अर्थ में कुआं से बिल्कुल अलग है। हमने अभी बताया था कुआं क्या होता है, कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, यानी नीचे के जल को, और कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। जो कुआं होता है वह नीचे बिल्कुल जमीन के तल से पानी, पाताल से पानी लेते हैं लोग वहां कुएं में। पर जो कुई होती है उसमें भूजल से ठीक वैसे नहीं जोड़ती जैसे कुआं जोड़ता है। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। जो वर्षा का जल आता है तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुई में ना तो सतह पर बहने वाला पानी न भूजल है, न सतह पर बहने वाला पानी होता है न भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मतलब नीचे से धीरे धीरे जो जमा पानी रहता है वह धरातल में ना जाकर ऊपर ही ऊपर समाये रहता है और वह कुई में आता जाता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई आता है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो इसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि यहाँ रेतीला है वह। और 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है राजस्थान में। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, खड़िया पत्थर की पट्टी, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं, क्योंकि रेत बहुत ज्यादा है राजस्थान में, तो रेतीली होने के कारण वह हमें दिखती नहीं है। इस ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। जब कुआं खोदा जाता है तो खड़िया पट्टी का पता चल जाता है कि कहाँ पर खड़िया पट्टी है। पर यह पानी तो 150-200 हाथ पर निकल आता है, पर यहाँ खारा होता है और इसलिए पीने के काम आता है। और बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी
चल रही है। समझ लो, यदि बरसात का पानी, जो बरसात का पानी, जब बरसात होती है तो बरसात का पानी यदि रेती के अपन खोदेंगे तो रेती के नीचे मिलता जाएगा, तो समझ लो वहाँ खड़िया पट्टी नहीं है। तो उन्होंने बताया बरसात का पानी यदि एकदम बैठे नहीं वहां पर, तो वहां पता चल जाता है कि यहाँ पर पट्टी, खड़िया पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है, क्योंकि वह कड़ी होती है, पत्थर होता है, तो वह वर्षा के जल को नीचे तक जाने को लिए रोकता है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे जल रहे पथरी पट्टी के अटक कर नमी की तरह फैल जाता है, मतलब नमी छा जाती है। तेज चढ़ने वाली गर्मी में इस नमी का भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उड़ जाती है, क्योंकि वो नीचे तक तो जाता नहीं पानी, क्योंकि वो खड़िया पट्टी रहती है। तो यह प्रकृति के एक नियम के अनुसार वह भाप बनकर ऊपर बने। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, अन्यत्र मिलने वाले मिट्टी के कणों से यह अलग होते हैं। और मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र धूप निकलने में मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं, धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। आपने देखा होगा कि मिट्टी में दरारें पड़ने लगती हैं। और सबसे पहली बात जैसे बताया, इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है और अब यहाँ कुई बन जाती है। जैसे रेत में यह पानी धीरे 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 गिरता रहता है, यानी राजस्थान में धीरे धीरे गिरता रहता है और वह रेत में समाकर नमी में बदल जाता है। अब यहाँ कुई बन जाती है, उसका पेट, उसकी खाली जगह, चारों तरफ रेत, जैसे कुई मतलब एक पानी सा भर जाता है, यहाँ पानी भर गया और आजू बाजू मिट्टी छा गई। तो इस नमी को फिर से बूंदों में बदलती, बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा मीठा पानी होता है, क्योंकि वर्षा का पानी मीठा होता है। और इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया और अपने अनुभव के द्वारा इन्होंने अब शास्त्र में पानी को 3 रूपों में बांट दिया। पहला रूप है पालर पानी, पानी के 3 रूप बता दिए उन्होंने। पहला रूप यानी पानी जब बरसात का होता है तो उसका बताया कि पानी के 3 रूप हैं। पहला है पालर पानी, यह पानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। समझ में आया होगा आपको, जब पानी जब बहता है तो नदी, तालाब, नालियों में बह जाता है, तो यह पालर पानी। और पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी, यह पानी भूजल है जो कुएं में से निकाला जाता है, मतलब बिल्कुल धरती में समा जाता है। तो यह कौन सा पानी है? पाताल पानी। और तीसरा पानी है रेजा पानी, धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी, रेजानी है। रेजानी पानी धरातल से तो नीचे उतर आया, बहा नहीं है, बहने वाला पानी तो पालर पानी। और पाताल पानी मतलब धरातल से नीचे चला गया और धरातल से नीचे उतरा है लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया, ऐसा रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच का सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मतलब धरातल में वर्षा हुई वह नहीं नापते, पर धरातल में जो समा गई है वर्षा उसको नापते हैं। मरुभूमि में पानी इतने गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए तो इस दिन वर्षा की 5 उंगल रेजा कहेंगे। जैसे धरातल के नीचे 5 उंगल चली गई, पानी है उतना, समझ जाएंगे 5 उंगल रेजा। तो वह रेजानी पानी कौन सा कहलाता? धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं गया है पानी, यह रेजानी पानी कहलाता। रेजानी पानी खड़ी पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है, क्योंकि वो खड़िया पट्टी के कारण नीचे नहीं जा पाता, तो वह पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के भाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसे मिलकर खारा हो जाता है। तो जो रेजानी पानी है वह मीठा होता है और पाताली पानी है वह खारा होता है, क्योंकि वह मिट्टी में समा जाता है। तो रेजानी पानी और पाताली पानी में यह अंतर है। यदि खड़िया मिट्टी के भाव में रेजानी पानी यदि पाताली पानी से मिल जाता है तो उसका रूप भी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। और इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट काम है। और चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक, चेजारो जो बनाते हैं, कुई बनाते हैं, उनको चेजारो बोलते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है और डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक जो काम होता है ताकि मिट्टी फंसके ना। धीरे धीरे यह काम चलता है, 20-25 हाथ की गहराई तक जाती जाती, गर्मी बढ़ती, जब वह घुसता है पानी चिनाई चेजारो तो पहले तो उसको कुछ नहीं लगता, पर जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती, गर्मी बढ़ती जाती, हवा भी कम होने लगती, ऊपर से मुट्ठी भर भर के रेत नीचे तेजी से फेंकते हैं लोग। हमने भी आपको बताया था, पसीने से चेलबाजी राहत दे जाती, क्योंकि वह जैसे ही मिट्टी फेंकते तो हवा आती है उनको, तो वह पसीने से उनका पसीना जो आता है वह
रुक जाता है, तब कुई को रस्सी से बांधा जाता है। और पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर दिया। ये खीप जो घास है, जब पहले दिन कुई खोदी जाती है तो उसमें खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चिड़ियारों खुदाई शुरू करते हैं और फिर बाकी लोग खीप की घास से 3 अंगुल मोटा रस्सी बांधने लगते हो। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई कोई 10 हाथ गहरी हो जाती। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्सी का पहला गोला बिछाया जाता है। फिर अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती। रस्सी को पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह उस करका दी जाती है। इस प्रकार वह जो घास है, यह घास धीरे धीरे नीचे नीचे खिसकाई जाती है। और लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्सी के एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्सी के 8-10 लपेटे खाप जाते हैं और रस्सी कुल लंबाई 150 हाथ की हो सकती है। कहीं कहीं ना तो ज्यादा पत्थर मिलता है, ना खीप ही, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। जहाँ रेजानी पानी रहता है, मतलब जो पाताली पानी से नहीं मिलता, वह रेजानी पानी होता है और वहां पर क्या बनता है, कुई कुई बनाई जाती हैं। और लट्ठे अरनी बन बावल या कुम्बट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। चिकनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से बनाई जाती है और लट्ठे नीचे से ऊपर की तरफ फंसाकर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। उन्हें कीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में, मतलब पानी खींचने के लिए। कुंडली का आकार, इसलिए इसे सापनी भी कहते हैं। इसकी रस्सी खीप की रस्सी, खीप मतलब ये अभी हमने बताया थी, खीप मतलब होता है वो क्या कहते हैं, घास। घास जो मोटी घास होती है उसकी रस्सी बना ली जाती है और उससे कुंडली बनाकर इससे इसको इसलिए सापनी भी कहते हैं। और नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे रेलबाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़ी या पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। एक क्षण नीचे धार लग जाती, चीजारो ऊपर आ जाता है। मतलब खड़िया पट्टी लगी और वह ऊपर आ जाता है। कुई की सफलता सहजता उत्सव का अवसर बन जाती है। जैसे ही कुई बन जाती है, लोगों के यहाँ कुई खुद जाती है, तो यह इसकी सफलता एक उत्सव के रूप में मनाई जाती है। जो तो पहले के दिन से काम करने वाले विशेष ध्यान रखना परंपरा है, क्योंकि उसको विशेष भोज दिया जाता है। चेलबाजी की विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं, वर्ष भर 30 त्योहार विवाह जैसे मंगल कार्यों के लिए चीजारो जो कुई की खुदाई करता है उसका संपर्क बना रहता है। लोग हर उत्सव में उसको बुलाते हैं और जैसे ही कोई खुदाई हो जाती है तो लोग अपने घर में उत्सव करते हैं। जिस प्रकार शादी का उत्सव होता है, पंगतें होती हैं और चीजारों को भेंट में बहुत सारी चीजें दी जाती है। और हर वर्ष भर के जो भी 30 त्योहार रहते हैं उस अवसर पर उसको भेंट दी जाती है और उसको बुलाया जाता है। जिसके घर फसल होती है तो फसल आने पर उसको फसल दी जाती है, मजदूरी भी दी जाती है। और कई जगहों में चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन गए हैं। मतलब चेजारों लोग तो काम करते ही हैं, इसके अलावा यह काम और भी गृहस्थ लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और जैसलमेर के अनेक गांव में पालीवाल ब्राह्मणों, मेघवालों, अनुसूचित जाति के अंतर्गत के हाथों से 200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। मतलब 100-200 बरस बनी हुई कुइयां हैं वहां पर जैसलमेर में, लोग अभी भी पानी उसका ले रहे हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में कुई का मुंह छोटा क्यों रखते हैं? इसका कारण है रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से उतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें 2-3 घड़े भर सके। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा में पानी ज्यादा फैल जाएगा, इसलिए। ठीक है। और छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकलते समय छोटी बाल्टी के बदले चौड़ी चड़स का उपयोग भी किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स की मुंह पर लोहे की वजनी कड़ा बांध देते हैं तो चड़स पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग में गिरता है और इस तरह कम मात्रा में पानी भी ठीक से डूब जाता है। यदि कम कुई में कम मात्रा में पानी हो तो लोग चमड़े की चड़स के मुंह पर लगे लोहे की वजनी कड़ा बांध लेते हैं और उस वजन से वह नीचे गिर जाता है और जितना भी कम पानी रहता है तो भी वह पानी उनको मिल जाता है और भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है। तो इस प्रकार पिछले दौर में ऐसे कुछ गांव हैं जहां पर सड़कें निकली है, ट्रक दौड़े हैं, तो अब वहां पर कोई बनना कम हो गई है और रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं होती। कुई में पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी कुई। बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण यहाँ गांव गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। खड़िया की पट्टी चलती है वहां पर, तो इसलिए वहां पर पूरे गांव में नहीं मिलती। और हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी का चिरपचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई।
इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। कुएं से बस 2-3 घड़ा ही मीठा पानी मिल सकता है, ज़्यादा पानी नहीं मिलता। जैसलमेर गांव के पार ही आबाद है, इसलिए उन गांव में नाम पर भी पार पर ही ऐसे जान रहे, आलू पार सिरागो आलू पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग खड़िया पट्टी के नाम रखे। कहीं ये चारोली है तो कहीं धाधड़ो है, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो, बल्लियो के नाम से भी जानेंगे। जो खड़िया पट्टी चलती है वह खड़िया पट्टी अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसी खड़िया के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। मतलब जो खड़िया पट्टी के नीचे यदि पानी चला जाता है तो कुआं बन जाता है, खारा पानी हो जाता है। पर खड़िया पट्टी के ऊपर यदि कुई बनती है तो वह पानी कैसा रहता, मीठा रहता है। और इसी खड़िया के बल पर खारे लोग, जहाँ खड़िया पट्टी होती है वहीं पर कुइयां बनाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो उन्हें बताया कहाँ कहाँ खड़िया पट्टी होती है, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना, और बीकानेर, चुरू, यहाँ खड़िया पट्टी होती है, इसलिए वहां पर कुई बनाई जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा राजस्थान की रजत बूंद। थैंक यू।